हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन टेक वीडियो में। मैं अमन चौधरी आपका स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम एम एस सी आई टी ईरा के बारे में देखने वाले हैं। एम एस सी आई टी ईरा क्या होता है, उसको स्टार्ट कैसे किया जाता है और किस प्रकार से एम एस सी आई टी ईरा को किया जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ईरा क्या होता है। ईरा यह एमकेसीएल के द्वारा लॉन्च किया गया जो कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है जिसमें प्रैक्टिकली नॉलेज आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ओके, तो ईरा का फुल फॉर्म में होता है ई लर्निंग रिवॉल्यूशन फॉर ऑल। अब इसको स्टार्ट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके स्क्रीन में जो दिख रहा होगा ईरा एक्सप्लोरर, यहाँ पे इसको यहाँ पे स्टार्ट कर देना है, क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। देन उसके बाद में इस प्रकार से आपके पास में एक विंडो खुलेगी। यहाँ पर सारी चीज़ें चेक की जाएगी। ठीक है, आपका सर्वर वगैरह जो होता है, रैम अवेलेबिलिटी, एविडेंस स्टोरेज वगैरह, ये सारी चीज़ चेक करने के बाद में यहाँ पे आपको प्रोसीड करना होता है। ठीक है, प्रोसीड करने के बाद में यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन मांगा जाता है जिसमें आपका वेबकैम स्टार्ट है या नहीं है, या फिर आपका हेडफोन, माइक, माइक्रोफोन, जो लोकेशन, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन की जाती है। यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पे स्किप विजार्ड करना है। ओके, देन उसके बाद में ये यहाँ पर ये ईरा खुल रहा है। ओके, यहाँ पे ये होम स्क्रीन आ जाती है ईरा के लिए। ऐसा इंटरफेस आ जाने के बाद में यहाँ पर हमको एक आईडी की जरूरत गिरती है जो हमारे नाम से बनी हुई होती है। जो भी आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हो उस इंस्टीट्यूट में आपकी एक आईडी, आपके नाम से एक आईडी जनरेट होती है जिसमें से ये ईरा किया जा सकता है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर हम एक आईडी यहाँ पे इनपुट कर देते हैं। इस प्रकार से आईडी इनपुट करना है। आईडी इनपुट करने के बाद में यहाँ पर हमको उसका पासवर्ड भी डालना है। ठीक है, पासवर्ड जो भी रहेगा, पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। ओके, इसके बाद लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर हमारा जो आईडी है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इंटरफेस रहेगा। ये एम एस सी आई टी आई टी अवेयरनेस 2025 का ईरा रहेगा। यहाँ पर ये इंटरफेस आने के बाद में आपको यहाँ पे रिज्यूम लर्निंग पे जाना है। रिज्यूम लर्निंग पे जाने के बाद में यहाँ पर इस वर्ष की जो सेशन है एमएससीआईटी में काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पर 50 सेशंस होते थे, अभी यहाँ पर 60 सेशन कर दिए गए हैं। जहाँ पर जो 50 सेशन के बाद के जो सेशंस रहेंगे, यहाँ पर जो एमएससीआईटी की एग्जाम रहेगी उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस पेपर जो रहेंगे वो यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सेशन को। यहाँ पर देख लेते हैं जो पहला सेशन 1 से लेकर 6 तक जो सेशंस रहने वाले हैं उन पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर मार्क नहीं दिया गया है। बाकी सेशन पे मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन ये 6 सेशन भी करना कंपलसरी होगा। इसके बिना आपका ईरा जो है ये आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोज आपको सही समय तक मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। यहाँ पर जो ब्लैक कलर के जो होते हैं, जो ब्लैक कलर के जो टॉपिक दिए गए हैं, ये आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। बट जो ऑरेंज कलर में या फिर रेड कलर में या फिर ब्लू कलर में जो टॉपिक्स रहेंगे वे आपको करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक एक करके चेक कर लेते हैं किन किन टॉपिक को हमको यहाँ पर करना है। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद में इस प्रकार से जहाँ पर प्लस दिखेगा वहां पर आपको क्लिक करना है। ओके, देन उसके बाद में यहाँ से इसको नॉलेज चेक में आते, टेस्ट योर नॉलेज करके आता है। ओके, यहाँ पे नॉलेज चेक आ गया। अब नॉलेज चेक में यहाँ पर स्टार्ट एग्जाम कर देना है। स्टार्ट एग्जाम करने के बाद में यहाँ पर सर्वर चेक करेगा। देन उसके बाद में आपकी एग्जाम जो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर नॉलेज चेक में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। जहाँ पर पहला क्वेश्चन है फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच आर करेक्टिवली कॉल्ड एज। सो इसके लिए आपका सही आंसर जो रहने वाला है यहाँ पर हार्डवेयर रहेगा। ओके, इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, ए पर्पज ऑफ एन fill in the blank is to organize and control hardware and software so that the computer slash smartphone behaves in an efficient way। तो इसके लिए आपका सही आंसर जो रहने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम रहने वाला है। ओके, तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट किए, सबमिट किए। देन उसके बाद में एसआईएम क्लिक करना है। इंड एग्जाम को इस प्रकार से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके इसको यहीं पे मूव कर देना है, या फिर यहाँ पे आप इंड एग्जाम कीबोर्ड के माध्यम से टाइप भी कर सकते हो। देन कंफर्म कर देना है, ओके कर देना है। यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके यहाँ पर मिल चुके। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे स्मार्ट टाइपिंग स्किल में। टाइपिंग स्किल में आएंगे, कीबोर्ड में आते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टाइपिंग में आ जाते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे मेजरिंग प्रोग्राम में आ जाते हैं। देन उसके बाद में व्हाट इज इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। देन हाउ टू प्रैक्टिस टाइपिंग, इसको इस वीडियो को आपको वॉच करना है। ओके, तो इस वीडियो को हम यहाँ से वॉच करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को जब तक ये ग्रीन नहीं होता है तब तक आपको वॉच करना है।
देन उसके बाद में आप इसे नेक्स्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए टाइपिंग टेस्ट में आते हैं, टाइपिंग प्रैक्टिस में आएंगे। टाइपिंग प्रैक्टिस में आने के बाद में हमको यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम कर देना है। स्टार्ट एग्जाम करने के बाद में हमें यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप टाइपिंग कर सकते हो, अदरवाइज इसे आप डायरेक्ट सेव भी किए तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस पर किसी प्रकार का मार्क्स नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। ओके, इसको भी यहाँ से इंड एग्जाम कर देंगे। इंड एग्जाम करने के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन दे देना है, ओके कर देना। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट जो है पर्पल सॉरी ऑरेंज कलर में, इससे भी करना है। देखिए जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं वो टॉपिक्स यहाँ पर ग्रीन होते जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आगे यहाँ पे इसको भी स्टार्ट कर देना। स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करने के बाद इसे भी सेव कर देना। ओके, आप इसे बिंदास सेव कर सकते हो, इस पर किसी प्रकार का मार्क्स नहीं दिया गया है। इंड एग्जाम करेंगे, इंड एग्जाम करने के बाद कंफर्म करना है, देन ओके कर देना। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर ऑफिस स्किल में आ जाना है। ऑफिस स्किल में यहाँ पे कुछ वीडियोस दिए गए, इनको आपको सुनना है। ओके, तो इनको वॉच करते हैं। ठीक है, ये ग्रीन हो चुका है। एक ग्रीन हो जाने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। देन ये भी ग्रीन हो चुका है। देन इसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, इस टॉपिक को भी यहाँ पर आपको वॉच करना है। ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलना है। यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका नॉलेज चेक। नॉलेज चेक में आते हैं। नॉलेज चेक में आने के बाद हमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलिए स्टार्ट एग्जाम करते हैं। स्टार्ट एग्जाम करने के बाद में यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर 10 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इफ यू विश टू अरेंज द ओपन टास्क विंडोज विच ऑफ दिस ऑप्शन विल यू यूज। ओके, तो इसके लिए आपका सही आंसर जो रहने वाला है, यहाँ पर पिक्चर को देख लीजिए। यहाँ पर देखिए जो टास्क व्यू वाला ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। यहाँ पर ये आपका सही आंसर होगा। ओके, देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, which of the following buttons will you use to turn the headphones on or off। ओके, तो इसके लिए आपका सही आंसर जो रहेगा, ऑन ऑफ के लिए हेडफोन ऑन ऑफ करने के लिए कौन से ऑप्शन यहाँ पे आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे जो है ये की जो यहाँ पर ये ऑन ऑफ के लिए की दी गई है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन ये सही होगा। ओके, इसको यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, which of the highlighted option will you help you in adjusting द वॉल्यूम ऑफ योर सिस्टम। सो इसके लिए आपका सही आंसर जो रहने वाला है, यहाँ पर देखिए आपका जो कंप्यूटर में वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर एक साउंड का आइकॉन है। यहाँ पर ये वाला जो आइकॉन है ये आपका सही होगा, तो इसके लिए आपका आंसर ये वाला सही होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वेयर यू विल यू प्लग इन द हेडफोन्स टू लिसन टू द ऑडियो ऑन योर कंप्यूटर। तो यहाँ पर देखिए हेडफोन लगाने के लिए जो अपना कंप्यूटर में कहाँ पर जैक जो रहते हैं, जैक कहाँ पर जैक लगाना होता है वो आपको मेंशन किया, तो आपका ऑप्शन जो रहेगा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ दिस डिवाइस will you use to listen to sound and music on your computer। सो इसके लिए आपका सही आंसर जो रहेगा, जो हेडफोन जो होता है हेडफोन रहेगा, तो देखिए हेडफोन यहाँ पर आ गया, तो हेडफोन ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट चलते हैं, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। इसके इसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हार्डवेयर आपका सही होगा, इसे सबमिट कर देना है। Next question, a purpose of an fill in the blank is to organize and control hardware and software so that the computer slash smartphone behaves in an efficient way। So ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया था, रिपीट हुआ है, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड fill in the blank determine which computer resources will be utilized for solving which problem and the order in which they will be यूज। ओके, तो इसके लिए आपका सही आंसर जो रहेगा यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम ही रहेगा। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन विच कंप्यूटर रिसोर्सेस, इस प्रकार से, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्ट होगा। यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेस्कटॉप कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप में मेन 3 पार्ट्स कौन से होते हैं वो आपको बताना है। यहाँ पर आइकॉन रहेगा, वॉलपेपर्स एंड टास्क बार। ओके, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज। कंप्यूटर को स्टार्ट करना और रिस्टार्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर बूटिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे। ओके, असाइन कर देना है, इंड एग्जाम करेंगे।
इंडेक्स एग्जाम करके यहाँ पे कॉपी कर देंगे, कंफर्म करेंगे, ओके करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आता है आपका सेशन कंप्लीटेशन टेस्ट। ओके, सेशन कंप्लीटेशन टेस्ट में आते हैं, यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे। सेशन कंप्लीटेशन टेस्ट को क्वेश्चन देखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको आप सॉल्व करेंगे। ये फिल इन द ब्लैंक इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो इसके अलावा सही आंसर जो रहता है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें डेटा को सेव किया जाता है और उसमें प्रोसेस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, with the help of a computer you can do all the following things except। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर का काम जो होता है स्टोरेज इंफॉर्मेशन करने का होता है। ओके, पे इलेक्ट्रिसिटी बिल कर सकते हो, उसके बाद में आप रेलवे की टिकट भी बुक कर सकते हो, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। ओके, तो ये ऑप्शन आपका आएगा, यू कैन ट्रेवल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ओके, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है, कीबोर्ड माउस मॉनिटर एंड सिस्टम यूनिट कलेक्टिवली आल्सो नोन एज। सो ये क्या होते हैं, हमारे हार्डवेयर होते हैं। ओके, तो हार्डवेयर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फिल इन द ब्लैंक इज अ फॉलोइंग डिवाइस जो माउस रहेगा। ओके, पॉइंटिंग डिवाइस किसको बोला जाता है, माउस को बोला जाता है। ओके, सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लैंक इज बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर दैट हेल्प द कंप्यूटर टू मैनेज इट्स इंटरनल रिसोर्सेज। तो इसके लिए आपका सेंस जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में अपने कंप्यूटर के जो इंटरनल सोर्सेज के सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको मैनेज करने का काम करते हैं। ओके, तो इसको सबमिट करेंगे, ऐसा हम करके यहाँ पर एग्जाम कर देंगे। एग्जाम करने के बाद यहाँ पे इसको कंफर्म कर देंगे। ओके, ये ओके हो गया। देन उसके बाद में हमारा सेशन नंबर 1 जो होगा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। ओके, सेशन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पर देखिए इस सेशन में कोई भी मार्क्स नहीं है, इसलिए इस सेशन में आपको 0 मार्क्स मिला है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। सेशन नंबर 7 से यहाँ पर मार्क्स चालू होने वाले। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।